औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम क्लास उर्दू मज़मून के साथ मैं आपके उर्दू का टीचर शहज़ाद अली। क्लास जैसा कि हमने पहले लहू और कलीन के बारे में जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाना, उनका तारुफ़ पढ़ा और उसके अहम नुकात पढ़े। उसके बाद हमने कहानी का जो लुब-ए-लुबाब वो देखा। उसके बाद हमने उसके मश्क का जो है सवाल नंबर 1 मुख्तसर सवालात के जवाबात वो देखे। आज हम उसकी मश्क का बकाया हिस्सा करेंगे और देखेंगे मश्क में कौन कौन से सवालात हैं और उनके जवाबात क्या हैं। सबक का नाम है लहू और कालीन। मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब आपको जैसे पहले भी मैंने बताया, मिर्ज़ा अदीब उनका कलमी नाम था, मतलब अदबी नाम था जो उनको तखल्लुस के तौर पे मिला हुआ था। अब उनका जो असल नाम है वो क्या है? दिलावर अली, ये उनका असली नाम है। अब हम जो है इसकी मश्क पढ़ेंगे। देखें, सवाल नंबर 1 हमने किया था मुख्तसर सवालात के जवाबात। उसके बाद सवाल नंबर 2 है मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया। मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे पर पैगाम दिया। सवाल नंबर 2 देखें आप। मिर्ज़ा अदीब का पैगाम। मिर्ज़ा अदीब का क्या पैगाम है? मिर्ज़ा अदीब का पैगाम है, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में ये पैगाम दिया है कि आज के दौर में फ़न की कदर की बजाय फ़न को दौलत के बलबूते पर ख़रीदा जाता है, जो कि फ़न के साथ सरासर ज़्यादती है। एक इंसान, वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक इंसान एक चीज़ की काबिलियत रखता है और उसकी काबिलियत को पैसे के बलबूते के ऊपर ख़रीदा जाता है। ठीक है, जो उमरा लोग हैं, अमीर उमरा, वो गरीब लोगों की जो फ़न है, उनका जो फ़न है वो पैसे के बलबूते पर ख़रीद लेते हैं। ये उनका पैगाम है। तो जवाब क्या हुआ? आपने यही हेडिंग देनी है, मिर्ज़ा अदीब का पैगाम। सवाल नंबर 2 लिख के, सवाल नंबर 2 क्या है? मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी मिर्ज़ा अदीब का पैगाम। उसके बाद आपने जवाब लिखना है। जवाब देखें, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में ये पैगाम दिया है कि आज के दौर में फ़न बोलते हैं किसी भी इंसान की काबिलियत को। ठीक है, किसी भी इंसान की जो उसकी ख़ास काबिलियत है। हर इंसान की अलग अलग जो है ना काबिलियत होती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही जो है ना, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ पेशे के अंदर जो है ना महारत हासिल करते हैं और वही महारत जो उनकी होती है उनका फ़न होता है। वो फ़न को दौलत के बलबूते पर ख़रीदा जाता है। जो कि फ़न के साथ सरासर ज़्यादती है। अब जैसा कि हमने कहानी का जो लुब-ए-लुबाब पढ़ा, उसमें ये चीज़ थी कि जो तजम्मुल है वो अख्तर को तस्वीर पहले दिया करता था और अख्तर उसको आगे कहीं जो बेचता था। अब उसके बाद चूँकि तजम्मुल भी जो है ना एक अमीर शख्स बनने लगा था, तो उसका जो एक दोस्त था न्याज़ी, जो कि बहुत ही गरीब था,
वो अख्तर से कहने लगा कि जो तजम्मुल से कहने लगा कि तुम मुझसे तस्वीर ले लिया करो, उनको आगे भेज दिया करो ताकि मेरा भी जो है गुज़र बसर हो सके। तो वो ना नहीं कर सका, इनकार नहीं कर सका वो, तो उसने उसकी हामी भली, ना चाहते हुए भी हामी भर ली उसने। तो ऐसे ही जब आखिर में एक तकरीब के अंदर अव्वल जो है ना इनाम का, अव्वल दर्जे का जो इनाम मिला वो मिला तजम्मुल की, उसकी तजम्मुल की जो है ना उसकी तस्वीर को। अख्तर आकर उसे बताता है कि ये जो मैं तुम्हें खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी तस्वीर को जो है ना अव्वल जो है ना दर्जे का इनाम मिला है। तो हालांकि वो जो दरअसल जो तस्वीर होती है वो नियाज़ी की होती है, और यही बात जो है तजम्मुल को नागवार गुज़रती है, ठीक है, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। नियाज़ी उससे पहले ख़ुदकुशी कर लेता, उसकी मौत हो जाती है। तो इस सिलसिले में सरासर ज़्यादती किसके साथ हुई? नियाज़ी के साथ क्योंकि नियाज़ी का फ़न था, उसको ख़रीदा किसने? तजम्मुल ने, अपने बलबूते, अपने जो है दौलत के बलबूते पे। और तजम्मुल को कौन ख़रीद रहा था अपने बलबूते पर? अख्तर। इसी तरह जो हमारे माशरे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़न के साथ जो है ना ज़्यादती की जाती है। अपने आसपास देखें, जो काबिल लोग हैं वो जो है ना रोज़गार से महरूम हैं, और जो नाकाबिल लोग हैं उनको रोज़गार दिया जा रहा है। ये करप्शन जो है ना माशरे में, हमारे तकरीबन हर माशरे में चल रही है। उसके बाद देखें, सवाल नंबर 3 है, ड्रामा लहू और कालीन का ख़ुलासा तहरीर करें। ख़ुलासा और जो तशरीह है वो हम तमाम असबाक का जो मशक वगैरह करने के बाद जो है ना इंशाल्लाह इसको एक तरतीब देंगे, और फिर हम उसके ऊपर जो है ना गौर व फिक्र करेंगे। तो ये सवाल आप छोड़ दें, जो नोट्स में आपने करना सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 छोड़ दें। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है, इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। किरदार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रामे के किरदार, ड्रामे के किरदार देखें। आपने अब जब ये नोट्स बनाने हैं पहले सवाल लिखना है, ठीक है। इधर चूँकि मैं सवाल नहीं लिख रहा, तो आपने ऐसे ही सवाल नंबर 4 के आगे ड्रामे के किरदार नहीं लिख देना। आपने सवाल नंबर 4 के आगे लिखना है कि इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। ये आप ऐसा कर लें, ये जवाब के आगे लिख लें, ड्रामे के किरदार। किरदार में देखें, सबसे पहले है बाबा। बाबा जो कहानी के अंदर, जो सबक के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है नौकर, ठीक है। उसके बाद है तजम्मुल। तजम्मुल है, ये है सरमायादार, ठीक है। उसके बाद है अख्तर। अख्तर है मुसव्विर। उसके बाद है रऊफ़, सेक्रेटरी। किसका? तजम्मुल का। उसके बाद है नियाज़ी। नियाज़ी है तजम्मुल का दोस्त। तजम्मुल का दोस्त। दोबारा देखें, ड्रामे के किरदारों के बारे में पूछा गया सवाल नंबर 4 में। सबसे पहला है बाबा, उसके बाद तजम्मुल। बाबा कौन है? नौकर। तजम्मुल है सरमायादार। सरमायादार बोलते हैं किसी भी कारोबार के अंदर पैसा लगाने वाले को। उसके बाद है अख्तर। अख्तर एक मुसव्विर। इससे पहले, तजम्मुल से मिलने से पहले, वो एक बहुत ही गरीब और कलाश जो है ना आदमी था। उसके बाद है रऊफ़, सेक्रेटरी तजम्मुल का। तजम्मुल का सेक्रेटरी है रऊफ़। उसके बाद है नियाज़ी। ये रऊफ़ जो है वो अख्तर का सेक्रेटरी है, अख्तर का, और नियाज़ी जो है तजम्मुल का दोस्त है। ये सवाल नंबर 4 हो गया। अब देखें सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है क्लास, मुदर्रज ज़ैल अल्फाज की जमा लिखें। लफ्ज़ दिए गए हैं, उनके जो है ना जमा लिखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मंज़र। मंज़र का जमा क्या होगा? मनाज़र।
मंजर मनाजर। उसके बाद है तस्वीर, तस्वीर है, तस्वीर का जमा है तस्वीर। उसके बाद है बाग, बाग की जमा होती है बागात। उसके बाद है खब्र, खब्र की जमा होती है अखबार। उसके बाद है लफ्ज़ इनाम, इनाम की जमा होती है इनामात। उसके बाद लफ्ज़ देखें तकलीफ़, तकलीफ़। ये अल्फाज हैं जो उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले मंजर मनाजर, तस्वीर तस्वीर, बाग बागात, खब्र अखबार, इनाम इनामात, तकलीफ़ तकालीफ़। ये सवाल नंबर 5 जो है ना हमारा मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद देखें सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है क्लास खाली जगह पूर करें। सबक को या मतन को मद्देनज़र रखते हुए उसको पढ़कर खाली जगह पुर करें। उसमें से कुछ जो है ना सतूर दी गई हैं, उसमें से कुछ अल्फाज जो हैं वो उन्होंने गैर हाजिर कर दिए हैं। उन अल्फाज को आपने उसके अंदर लिखना है। सबसे पहला है जजों ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक करार दिया है। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक करार दिया है अव्वल इनाम का। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो सबक पढ़ा होगा और आप लोगों को ये पहले से मालूम होना चाहिए कि इनके जो ना क्या जो अल्फाज हैं यहाँ पे लगाने चाहिए। उसके बाद है मैंने तफसील मालूम करने के लिए डैश को भेज दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है। उसके बाद है नंबर 3 पे तुमने मुल्क के तमाम डैश के मुकाबले में ये इनाम जीता है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्वरों के जो है मुकाबले में ये इनाम जीता है। मुसव्वरों के मुकाबले में। उसके बाद है नंबर 4 तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के डैश आ रहे हैं। तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ीन इज़्ज़तदार लोग, बड़े अमीर उमरा। उसके बाद है नंबर 5 मेरे सुना है डैश पर कभी कभी डैश भी पढ़ते हैं। सुना है फ़नकारों पर कभी कभी दौरे भी पढ़ते हैं, या आर्टिस्टों पर आप लिख सकते हैं, लेकिन फ़नकार जो लफ्ज़ वो ज़्यादा बेहतर है। दो अब इसमें जो है खाली जगह है। सुना है फ़नकारों पर, ठीक है, जो पहला जो है सुना है फ़नकारों पर कभी कभी डैश भी पढ़ते हैं दौरे। फ़नकारों पर दौरे भी पढ़ते हैं। नंबर 6 देखें मेरे डैश की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। नंबर 7 देखें आपके डैश का डैश अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। 2 हैं इसमें भी। पहले लफ्ज़ है तसव्वुरात और दूसरा ज़मीन बोस। आपके तसव्वुरात का महल अभी शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। नंबर 8 देखें आप सब कुछ समझ जाएंगे ये कोई डैश नहीं। आप सब कुछ समझ जाएंगे ये कोई मुअम्मा नहीं। ठीक है, मुअम्मा बोलते हैं क्लास छुपी हुई बात को। आप सब कुछ समझ जाएंगे ये कोई मुअम्मा नहीं। नंबर 9 देखें आज से 2 साल पहले मैं एक डैश गली के खस्ता और डैश मकान में रहता था। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। नंबर 9 में देखें, नंबर 9 में है पहला है तंगो तारीक, और दूसरा है बदनुमा।
उसके बाद नंबर 10 देखें। नंबर 10 है कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर डैश की नज़रों में तुम डैश हो। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। पहला है इंसानियत, और दूसरा कातिल। दोबारा देख लें। नंबर 1 में जो लगेगा वो है अव्वल इनाम, नंबर 2 में राउफ, नंबर 3 में मुसव्विरों, नंबर 4 मुअज़्ज़िज़ीन, नंबर 5 उसमें जो पहला है फ़नकारों और दूसरा दौरे, दाल वाव रे और बढ़िए दौरे। उसके बाद है नंबर 6 फ़न, नंबर 7 तसव्वुरात और ज़मीन बोस, तसव्वुरात और यहाँ पे है शीश महल। तसव्वुरात और शीश महल। उसके बाद है नंबर 8 मुअम्मा, नंबर 9 तंगो तारीख बदनुमा, नंबर 10 इंसानियत कातिल। सवाल नंबर 8 देखें क्लास। एराब, एराब लगाने हैं। अल्फाज दिए गए हैं उनके आपने एराब लगाने हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है तजम्मुल। क्लास देखें। ते के ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर पेश और साथ में शद भी है और लाम साकिन। शद इसलिए डाली जाती है क्लास के किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर डाला जाए तो उसके ऊपर शद डाली जाती है। तजम्मुल, ठीक है, तजम्मुल। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 में देखें मुसव्विर। मीम के ऊपर पेश है, स्वाद के ऊपर ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर और ऊपर शद, ठीक है, और रा साकिन, मुसव्विर, ठीक है। नंबर 3 देखें मुताज्जिब। मीम के ऊपर पेश है क्लास, ता के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर ज़बर, जीम के नीचे ज़ेर है, ठीक है, और जीम के ऊपर शद भी है और बेसाकिन। लफ्ज़ क्या है, आप जब अदा करेंगे लफ्ज़ तो आपको पता चलेगा उसके ऊपर कहाँ कहाँ ज़ेर ज़बर आती है। मुतअज्जिब, ठीक है, मुतअज्जिब, मुतअज्जिब, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद है मुस्तहिक। मीम के ऊपर पेश है क्लास, सीन साकिन है, ते के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर और काफ साकिन। मुस, सीन साकिन है, मुस, ता के ऊपर ज़बर, ता हिक, मुस्तहिक, ठीक है। इस तरह ये जो एराब का जो बुनियादी मकसद होता है वो हमें पता चलना चाहिए, इस वजह से सिखाए जाते हैं कि हमें पता चलना चाहिए लफ्ज़ अदा कैसे किए जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम तजम्मुल है लफ्ज़, ठीक है, आप मुस्तहिक को ले लें तो कुछ लोग बोलते हैं मुस्तहक, ठीक है, मुस्तहिक। तो इस तरह जो उसको अदा करने का जो तरीका होता है वो हमें ज़रा सही तरह से आना चाहिए, इस वजह से एराब जो है ना सिखाए जाते हैं। उसके बाद है नंबर 5 एजाज़। एजाज़, अलिफ के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर साकिन, ज़ालिफ ज़ा, ज़ाल के ऊपर ज़बर, ठीक है, और आखिर वाला जो ज़ाल है वह साकिन है। क्या बना, एजाज़, एजाज़। उसके बाद नंबर 6 मुअज़्ज़िज़ीन। मीम के ऊपर पेश है क्लास, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़ाल के ऊपर ज़बर है, मुअज़्ज़िज़ीन, ठीक है, ज़ाल के अगला जो ज़ाल है उसके नीचे ज़ेर है और आगे छोटी ए और
नून जो है वो साकिन है। तो लफ्ज़ क्या बना? मुअज़्ज़िज़ीन। नंबर 7 देखें। नंबर 7 है संजीदा। सीन के ऊपर ज़बर है, नून साकिन है, जीम के नीचे ज़ेर है और छोटी ये जो है वो साकिन है, दाल के ऊपर ज़बर और है साकिन। क्लास लफ्ज़ है मुआमला। मीम के ऊपर पेश है आइन अलिफ आ और मीम के ऊपर आगे मीम के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर ज़बर, आखिर में जो है वो साकिन है, मुआमला। उसके बाद है मुअम्मा। मुअम्मा मीम के ऊपर पेश आइन अलिफ आ, आइन के ऊपर ज़बर और मीम अलिफ मा और मीम के ऊपर शद, मुअम्मा। क्लास ये अल्फाज से सबसे पहले देखें तजम्मुल, मुसव्विर, मुताज्जिब, मुस्तहिक, एजाज़, मुअज़्ज़िज़ीन, संजीदा, मुआमला, मुअम्मा। एक लफ्ज़ है वो बीच में है इह्तिमाम। पहले अलिफ के नीचे ज़ेर, हा साकिन, ते के नीचे ज़ेर, मीम अलिफ मा और मीम साकिन, इह्तिमाम, इह्तिमाम। ठीक है, दोबारा देखें लफ्ज़ अदा कैसे किए जाते हैं वो देखें। तजम्मुल, मुसव्विर, मुताज्जिब, मुस्तहिक, एजाज़, मुअज़्ज़िज़ीन, संजीदा, मुआमला, मुअम्मा, इह्तिमाम। क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे जो बकिया जो मश्क है वो इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।